हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ वर्ल्ड। डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता और नमस्कार डियर फ्रेंड्स, आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुझे जानकर अच्छा लग रहा है कि आप मेरे वीडियो लेक्चर को बहुत चाह रहे हैं, वीडियो को लाइक कर रहे हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल। मैं अब आपको यहाँ पर और आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं आपको वेक्टर स्पेस के ऊपर रिलेटिव क्वेश्चन करा रहा हूँ, जिसमें अभी तक मैंने आपको वेक्टर स्पेस के बारे में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दे चुका हूँ मैं, और साथ में मैं आपको वेक्टर सब स्पेस के बारे में ही बता चुका हूँ। अगर आपने वीडियो लेक्चर अभी तक नहीं देखे तो भाई सबसे पहले आप लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां पर ये वीडियो लेक्चर देखिएगा, जिससे कि अगर आपके पास अगर नॉलेज पूरी नहीं है तो अपनी नॉलेज को आप एनहेंस कर सके। तो आज हम बात करने वाले हैं एलआई और एलडी के बारे में, जिसके बारे में मैं आपको ऑलरेडी एक लेक्चर में आपको पहले से बता चुका हूं, उसको देख जरूर लीजिएगा, आपको और अच्छी तरह नॉलेज आएगी। आज हम कुछ ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जो आपके क्लास में सॉल्व नहीं कराए जाते हैं, या क्लास में सॉल्व कराने के लिए टीचर्स के पास समय नहीं होता है। तो अगर आप मेरे YouTube चैनल पहली बार आए हुए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आपको ऐसे मोर इंटरेस्टिंग वीडियो लेक्चर्स आपको मिलते रहें। तो आज का क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, फाइंड वेदर द सेट ऑफ वेक्टर अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 इज लीनियरली इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। आपको बताना है कि आपको एक सेट ऑफ वेक्टर्स दे रखा है, जिसमें आपको पूछा जा रहा है क्या ये सेट ऑफ वेक्टर्स हमारे एलआई और एलडी है कि नहीं है। जब भी अगर हमें किसी भी सेट को एलआई और एलडी देखना है तो आपसे पहले एक रिक्वेस्ट है कि भाई वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को इसके बिल्कुल मत करिएगा, और ईयरफोन का यूज करेगा, जैसे कि आपको ज्यादा बेहतर तरीके से आपको वॉइस क्लैरिटी आपको सुनाई पड़े। तो आप ध्यान से सुनिएगा डेफिनेशन क्या है एलआई और एलडी की। एलआई और एलडी की डेफिनेशन ये है कि मान लो हमारे पास कोई भी एक हमारे पास सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है एस। क्या दे रखा है? सेट ऑफ वेक्टर दे रखा है, जिसमें हमारे पास अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा एन एलिमेंट है। ऑब्वियसली ये हमारे पास सबसेट होता है वी का। किसका सबसेट होता है? वी का। अब ये सेट हमारे पास एलआई या एलडी कहलाता है। एलआई या एलडी कहलाता है यदि हमारे पास इसके कोरस्पॉन्डिंग में स्केलर्स a1 a2 a3 an बिलोंग्स टू f इस प्रकार से हो कि हमारे पास a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 अप टू an अल्फा n इक्वल टू 0 वेक्टर हो। ठीक है, क्या हो? हमारे पास 0 वेक्टर हो। तो ये सेट ऑफ वेक्टर हमारे पास एलआई कहलाता है। ठीक है, एलआई होता है यदि हमारे पास क्या, ऑल द स्केलर्स आर 0। क्या हो? सारे के सारे स्केलर्स क्या हो? 0 हो। या फिर हम ऐसे बोलेंगे और डिटर्मिनेंट ऑफ ए नॉट इक्वल टू 0 हो, या फिर हम ऐसा बोलेंगे रैंक ऑफ ए इक्वल टू एन हो। यहां पर एन से मतलब मेरे पास ये है कि मेरे पास कितने अननोन कांस्टेंट हमारे पास सामने है। अगर हमारे पास एन अनकांस्टेंट तो एन के बराबर होना चाहिए, अगर हमारे पास एन अनकांस्टेंट 3 है तो 3 के बराबर होना चाहिए। इसी को ये हमारे पास पूरी कंडीशन जो है वो किसकी है? एलआई की है। इसी प्रकार अगर कोई हमसे बोलता है कि भाई हमारे पास एटलीस्ट वन स्केलर नॉन जीरो। ठीक है, या हम बोले कि हमारा डिटर्मिनेंट 0 के बराबर आ जाए, या हम बोले कि हमारे पास जो रैंक है वो लेस देन एन हो जाए। ध्यान दीजिएगा, मैंने यहां पर जो आपको डेफिनेशन जो दी हुई है उस डेफिनेशन को बिल्कुल ध्यान से समझना, क्योंकि जनरली हम डेफिनेशन समझने में ही गलती कर देते हैं। तो पहले हम क्या करेंगे कि a1 अल्फा 1 a2 अल्फा 2 और an अल्फा n लेके चलेंगे हम यहाँ पर। अगर हमारे पास जितने जो a1 a2 an है, अगर या तो हम बता दें कि सारे के सारे स्केलर 0 है, अगर नहीं है, ऐसा नहीं बता पा रहे हैं, तो हम पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बना लें। कोफिशिएंट मैट्रिक्स हमारे पास बनाएंगे तो हम इस बात का ध्यान रखेंगे क्या वो मैट्रिक्स मेरे पास स्क्वायर है कि नहीं है। अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तो हम उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे। अगर वो डिटरमिनेंट हमारे पास नॉट इक्वल टू 0 आता है तो हम बोल देंगे कि हमारा सेट एलआई है। मान लीजिए हमारे पास कोफिशिएंट मैट्रिक्स ए अगर स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो ऐसी कंडीशन में हम रैंक निकालेंगे। अगर वो रैंक हमारे नंबर ऑफ वेक्टर्स के बराबर, नंबर ऑफ स्केलर्स के बराबर आ जाती है तो हम बोल देंगे कि हमारा सेट एलआई है। इसी बिहाफ में अगर हम एलडी की अगर बात करते हैं तो हमारे पास एटलीस्ट 1 स्केलर नॉन जीरो आना चाहिए, यानी कि हम जितने भी स्केलर हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं उनमें से अगर एक भी अगर नॉन जीरो है तो हम बोलेंगे कि हमारा सेट जो है वो एलआई है, सॉरी एलडी है। ओके, या हमारे पास का अगर स्क्वायर मैट्रिक्स होगा जिसका डिटरमिनेंट निकाल लें। अगर वो डिटरमिनेंट 0 आता है तो हम उसके बेसिस पे भी कह सकते हैं। अगर हमारा मैट्रिक्स स्क्वायर नहीं है, रेक्टेंगुलर है, तो उस बेसिस पे हम क्या करेंगे? रैंक निकालेंगे। तो इन तीनों में से जो भी आपको सबसे बेस्ट लगता है वो आप कर सकते हैं।
मैंने आपको यहाँ पर तीनों के बारे में आपको बता दिया है। तो 1 बाय 1 हम इस क्वेश्चन को देखते हैं कि हम इस क्वेश्चन को कितनी अच्छी तरीके से किस मेथड के थ्रू सॉल्व कर सकते हैं, वो हम देखते हैं। ओके, तो आइए आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हमारे पास एक सेट वेक्टर बना लेते हैं। गिवन, हमारे पास गिवन क्या है? हमारे पास गिवन है एस दे रखा है हमें, दिस इज 1 2 1 3 1 5 और फिर दे रखा है 3 -4 और 7। अब इस वेक्टर को यहां पे बोल देता हूं से, हमारे पास ये वेक्टर दे रखे हैं अल्फा 1 हमें दे रखा है 1 2 1, अल्फा 2 हमें दे रखा है 3 1 5 और अल्फा 3 हमें दे रखा है हमारे पास 3 -4 और 7। ओके, सपोज हम मान लेते हैं, इसमें अज्यूम कर लेते हैं, चूंकि मेरे पास तीन वेक्टर दिए हुए हैं अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3, तो मेरे पास यहाँ पे तीन ही स्केलर एग्जिस्ट करेंगे। कितने स्केलर एग्जिस्ट करेंगे? और ये स्केलर जो होंगे हमारे पास कहां पे होंगे? तो ये स्केलर हमारे पास होंगे आर के अंदर, एंड अल्फा 1 अल्फा 2 और अल्फा 3 हमारे पास जो होगा वो हमारे पास V3 में होगा। आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा कि सर आपने V3 क्यों लिख दिया? तो देखो सिंपल सा लॉजिक समझिए कि मेरे पास एलिमेंट में कितने हमारे पास पेयर का बन गया? 3 का पेयर बन रहा है। इसका मतलब ये ट्रिपलेट एलिमेंट है। अगर ये ट्रिपलेट एलिमेंट है तो डेफिनेटली ये V3 के अंदर ही कहलाएंगे। यानी कि हमारे पास जो फील्ड दे रखी है, यानी कि जो वेक्टर स्पेस दे रखा है, वो वेक्टर स्पेस हमें दे रखा है दिस इज अ V3 ऑफ R। क्या वेक्टर स्पेस दे रखा है? V3 ऑफ R, such that A1 alpha 1 A2 alpha 2 A3 alpha 3 इक्वल टू 0 वेक्टर, और डेफिनेटली ये 0 वेक्टर जो है मेरे पास V3 के अंदर ही है। अब यहां पे मैं इन सबकी वैल्यू पुट करता हूं। तो अल्फा 1 मेरे को देखा है 1 2 1, अल्फा 2 दे रखा है 3 1 5, अल्फा 3 दे रखा है 3 -4 7 इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, अब यहां पे मैं इसका मल्टीप्लाई करता हूं। तो मल्टीप्लाई करता हूं क्या मिलेगा? दिस इज A1 2A1 A1 देन ब्रैकेट 3A2 A2 then 5A2 then 3A3 -4A3 then comma 7A3 इक्वल टू 0 वेक्टर। ओके, अब हम क्या करेंगे? पहले पहले एलिमेंट को ऐड कर लेंगे। तो पहले पहले एलिमेंट को ऐड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा? दिस इज A1 प्लस 3A2 प्लस 3A3 कॉमा 2A1 देन A2 देन हमारे पास -4A3 देन A1 प्लस 5A2 माइनस प्लस 7A3 इक्वल टू, अब देखिए यहां पे जो हमारे पास जीरो दे रखा है, जीरो वेक्टर जो दे रखा है वो V3 के अंदर दे रखा है। इसका मतलब ये हुआ कि हम यहां पर इसको लिख सकते हैं जीरो 0 और 0, ऐसे करके इसको हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? इसको इक्वेटिंग बोथ साइड, इक्वेटिंग बोथ साइड, तो बोथ साइड करेंगे तो क्या मिलेगा? दिस इज A1 3A2 plus 3A3 equal to 0. Now say this equation number 1. Then second 2A1 A2 minus 4A3 equal to 0. Now say this equation number 2. And last A1 plus 5A2 plus 7A3 equal to 0. Now say this equation number 3. ना अब हमारे पास ये जो सिस्टम हमें दिखाई दे रहा है, ये कुछ मिला के हमारे पास सिस्टम जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। ध्यान से देखिएगा। तो मेरे पास आ रहा है दिस इज 1 3 3 2 1 -4 1 5 7, देन दिस इज A1 A2 A3
इक्वल टू 0। अब मेरे पास जो मेरे पास मैट्रिक्स है ये हमारे पास कहलाएगा दिस इज कॉल्ड द ए, और इसको हम बोल रहे हैं एक्स, है ना। तो अननोन मेरे पास कौन है यहाँ पर, A1 A2 A3, आप चाहे तो XYZ लेके भी चल सकते हैं। अब मैं क्या करूंगा, मेरा काम ये होगा कि मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरी मैट्रिक्स जो है यहाँ पर नाउ ए जो मेरे पास दिखाई दे रही है वो मेरे पास है 1 3 3 2 1 -4 देन 1 5 7, और मेरे इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3/3 का, यानी कि मेरी मैट्रिक्स जो है वो स्क्वायर है। क्योंकि मेरी मैट्रिक्स स्क्वायर है तो मैं आराम से इसका डिटरमिनेंट निकाल सकता हूं। तो डिटरमिनेंट क्या होगा, दिस इज 1 7 + 20 7 + 20 -3 14 + 4 and +3 10 - 1। ओके, ये हो गया 27, ये हो गया मेरे पास 18 18 3 होता है 54, और यहां पे बचेगा 7 7 3 20 7 तो 9 3 27। तो ये मेरे पास कैंसिल हो रहा है, यानी कि मेरे पास जो है डिटरमिनेंट 0 के बराबर मिल रहा है। तो एज पर द डेफिनेशन हमने देखा कि हमारे पास मैट्रिक्स ए का जो डिटरमिनेंट है वो हमें 0 के इक्वल मिल रहा है। तो इसका मतलब ये निकालेंगे कि हमारे पास जो रैंक होगी, रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए जो होगी वो हमारे पास 3 से कम होगी। अननोन कांस्टेंट, ओके। और अननोन कांस्टेंट हमारे पास है, तो इसका मतलब ये हम निकालेंगे। तो देयरफॉर सेट एस इज एलडी। तो हमारे पास क्या होगा, मीनिंग हमारा सेट एस जो होगा वो एलडी के बराबर होगा। तो आपने देखा कि हमारे पास वेक्टर स्पेस के क्वेश्चन जो होते हैं बहुत आसान होते हैं, बस शर्त ये है कि हमें उसके डेफिनेशन वगैरह अच्छी तरीके से क्लियर होना चाहिए, तो हम बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो डियर फ्रेंड्स, आपको मेरा वीडियो लेक्चर कैसा लगा है मुझे जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड के साथ शेयर जरूर करना, जिससे कि वो भी इसका फायदा उठा सकते हो। अगर आप मुझसे किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, कमेंट बॉक्स में जाइएगा, वहां पर आप मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरी जल्द से जल्द सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय चैनल, डॉक्टर सोनेंद्र गुप्ता। थैंक यू सो मच।